हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है बीआरएस वाला, जिसमें हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम कर रहे हैं कैश बुक का। देखो, किसी का भी बैलेंस गिवन हो, बस आपको दूसरी बुक के टोटल के साथ इक्वल मैचिंग करनी है। जैसे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, और दूसरी चीज कि आपको जो पासबुक का टोटल होगा बस उतना ही सेम आपको बैलेंस इक्वल करना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th अप्रैल। देखो, जो डेट होती है उसी डेट तक की ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो वैलिड होती हैं। अगर उसके बाद अगर आपको कोई भी वैल्यू दी है तो वो जीरो होती है। नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है आपको। नेक्स्ट, चेक्स इशूड 20 अप्रैल बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर क्रेडिटेड इन अकाउंट बट नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड। Subsidy received from the authorities by the bank on our behalf credited to the account. Last, amount wrongly debited and amount wrongly credited by the bank. जब भी देखो बीआरएस हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमारा बैलेंस होता है। किसका बैलेंस है, ये हमने बैलेंस हर क्वेश्चन में आपको नोट डाउन कराया है। एक का याद रख लो, कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। इसका मतलब पैसा हमारे बिजनेस में आता है। कैश बुक का डेबिट क्या होगा, पॉजिटिव। ये पासबुक का कैसा होगा, जो पासबुक का, दोनों एक बुक्स होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। कैश बुक का पॉजिटिव कौन सा है, डेबिट है। तो नेचुरल है कि पासबुक का जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। पासबुक का पॉजिटिव क्या होगा, क्रेडिट। अब इसका डेबिट पॉजिटिव है तो क्रेडिट नेगेटिव, इसका क्रेडिट। ऐसे कर लोगे आप, ठीक है। सबसे पहला क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का हमेशा मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, तो कैश बुक का नेगेटिव क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो दिस मीन्स ये कौन सा बैलेंस गिवन है आपको, क्रेडिट वाला। तो नेगेटिव वाले कॉलम से आप स्टार्ट करोगे यहाँ पर। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक में ना देखो सारे मेथड्स, हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड फॉलो किया है। हम सारे क्वेश्चंस पूरे इलिस्ट्रेशन एक ही मेथड से किया। हमने एक साइड प्लस का कॉलम बनाया और एक साइड माइनस का कॉलम बनाया। जब भी आपको चाहे कैश बुक हो, पासबुक हो, किसी का भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया तो आप माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करोगे। और दूसरी चीज, हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हर इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे क्या बनाओगे, ऐसे कैश बुक और इधर पासबुक। जिसका बैलेंस गिवन है उसका आप ऐसे बैलेंस लिख लो, और दूसरे वाले पे के ऊपर टिक लगा के उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना लो। इसका मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया है, इस बुक का जितना टोटल होगा, चाहे वो जीरो है या प्लस है या माइनस है, उतना ही हमें इस बुक का सेम टोटल करना होता है। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से फॉलो करने हैं, आंसर आपका एक्यूरेट आएगा। आपकी बुक में इसको उल्टे तरीके से किया है, उन्होंने पॉजिटिव वाले टोटल से स्टार्ट किया तो वो सारी चीजें उल्टा कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमारा जो इससे लास्ट टू लास्ट इलस्ट्रेशन है वो सेम इसी मेथड से किया, आप चेक कर सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक हो गया। नेक्स्ट, चेक इशूड। चेक इशूड, इशूड का मतलब होता है पेमेंट हो जाना, लेकिन नोट प्रेजेंटेड। जब नोट प्रेजेंटेड हो, नोट कलेक्टेड हो, तो इसका मतलब पासबुक में वो एंट्री क्या होती है, जीरो होती है। कि वो प्रेजेंट का मतलब होता है बैंक में जाना, कि बैंक में नहीं गया है। अब वो क्या कर रहा है कि चेक इशू किया, लेकिन यहाँ पे तो वो गया ही नहीं। तो इशू का मतलब होता है कि हमने यहाँ से अपने यहाँ से पेमेंट कर दिया, हमने यहाँ से अपने यहाँ से पेमेंट कर दी, लेकिन यहाँ पे वो भी गया नहीं है, जीरो है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टिक लगाया, इसका टोटल क्या है, जीरो है। तो मुझे भी इसके टोटल को क्या करना है, जीरो करना है। तो दोनों जीरो जीरो कैसे होंगे, जो आपने यहाँ पे माइनस किया है, जब किसी को जीरो करना है तो सेम आपको उतने अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो ये +15,000 में चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, ऐसे ही हम हर इक्वेशन में करके देखेंगे, तभी आपको क्या होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट कह रहा है चेक डिपॉजिट बट नोट कलेक्टेड। नोट कलेक्टेड का मतलब पासबुक जब तक आपको मेंशन नहीं होता, तो यहाँ पर क्या है, ये जीरो है। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, प्लस। हमने यहाँ पे अपने कैश बुक में क्या किया, प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो है। टिक कहाँ लगा है, यहाँ पे। अब इसका टोटल क्या है, जीरो है, तो मुझे भी इसके टोटल को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो करने के लिए मुझे सेम बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसका टोटल कहाँ जाएगा, ये माइनस वाले कॉलम में। अब नेक्स्ट, हर इक्वेशन में आपको टोटलिंग करके देखनी है, तभी आंसर एकदम एक्यूरेट आता है। चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर, कोई कस्टमर है,
उसने चेक डिपॉजिट किया है एंड क्रेडिटेड, और क्रेडिटेड भी हो गया है। जब कोई कस्टमर चेक डिपॉजिट करेगा तो कहाँ करेगा? पासबुक। पासबुक का मतलब क्या होता है? बैंक। मतलब अगर किसी कस्टमर ने चेक डिपॉजिट करा दिया डायरेक्टली तो कहाँ पे डिपॉजिट होगा? बैंक में। तो यहाँ पर वो बैंक में क्या हो गया, अमाउंट यहाँ पर प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या है? एंट्री नहीं हुई है, जीरो है। तो अब टिक कहाँ लगा है? यहाँ पर। इसका टोटल क्या है? प्लस है। तो मुझे भी सेम क्या करना पड़ेगा? ऐसे प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 47,200। हर इक्वेशन में आप करके देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन समझ आता है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक का मतलब पासबुक। पासबुक का डेबिट क्या होता है? पासबुक का डेबिट माइनस होता है। पासबुक का डेबिट क्या होता है? माइनस। पासबुक में क्या हो रखा है? डेबिट हो रखे हैं 12,115, लेकिन यहाँ पे क्या है? जीरो है। जहां पर एंट्री नहीं हुई वहां पर जीरो। अब यहाँ पे क्या हो रखा है? टोटल टिक यहाँ लगा है, ये माइनस है, तो मुझे भी सेम क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? सब्सिडी रिसीव बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ एंड क्रेडिटेड। बैंक ने कोई सब्सिडी मिली है उसको। कभी कभी बैंक से सब्सिडी का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट मिल जाना कहीं से, किसी अथॉरिटी से। तो पासबुक का मतलब बैंक। बैंक में वो क्या हो रखा है? क्रेडिट हो रखा है। अब बैंक में क्रेडिट का मतलब, पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो पासबुक में यहाँ पर क्या हो रखा है? प्लस हो रखे हैं, और यहाँ पर एंट्री जीरो है। तो टिक कहाँ लगा है? यहाँ पे टिक लगा है। जितना यहाँ का टोटल है मुझे भी सेम क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट, दोनों एक साथ कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है वो? अमाउंट रोंगली डेबिटेड बाय बैंक। बैंक में डेबिट का मतलब क्या होता है? देखो, बैंक में डेबिट का मतलब माइनस। और नेक्स्ट भी एक साथ करते हैं। अमाउंट रोंगली क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिट का मतलब प्लस। यहाँ पर दोनों जीरो हैं, तो जैसे यहाँ पे सेम हो रखा है, टिक यहाँ पे यहाँ लगा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे टिक, जैसे यहाँ पे चीज हो रखी है, हमें भी सेम वैसे करनी है। तो हम सेम, यहाँ पे माइनस है तो हम भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो बस ये -24 और ये +5,000। अब लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है? टोटल करना पड़ता है। जिस साइड से आप स्टार्ट करते हो ना, उस साइड का टोटल ज्यादा होता है, आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। जिस साइड का टोटल, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? माइनस वाले कॉलम से, तो माइनस वाले कॉलम वाली साइड का टोटल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वो जो आ रहा है आपका, कितना आ रहा है? देखो 1477, आई थिंक 15 आ रहा है। और इस साइड का भी टोटल यही वाला कर दो, और इसमें से ये सारा टोटल क्या करो? माइनस करोगे तो आंसर आ रहा है फिर 58,515। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। हमने किससे स्टार्ट किया था? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और आंसर क्या आएगा? उल्टा आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुई, बहुत इजी चैप्टर है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कहीं पर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा।